Morning students. So today we will discuss about the mental illness. So first we will see what is mental illness. Essentially the healthy mind strike a balance between the urges of the self and a social obligation. Mental disorder is the departure from one's own normal by and large, and the following are heralding symptoms of disorder of mind. Okay, so what is mental illness? जो हेल्दी माइंड है हमारा, है ना, वो क्या है, नॉर्मल जैसे हम सोचते हैं उसके बीच और हम मतलब हमारे बॉडी के बीच और हमारे मेंटल स्टेटस के बीच, हमारे जो आसपास हो रहा है उसके बीच और हमारे माइंड के बीच जो बैलेंस है वो बन नहीं पाता है। ठीक है, जो बैलेंस है वो इम्पेयर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मेंटल इलनेस। ओके, सो उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सेसिव एंजाइटी एंड वैग्यू फियर। ठीक है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर होने लगता है। देन रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस, एक्सेस ऑफ और लैक ऑफ इमोशंस। ओके, सो नेक्स्ट इज preoccupation with ideas that seem unreal or imaginary. Okay, then negligence of personal care and a care of dependents. क्या होता है, वो खुद के पर्सनल केयर के लिए नेग्लिजेंस यानी कि नेग्लेक्ट करने लगता है और दूसरों पे डिपेंड हो जाता है। Then broadly speaking there are two main groups of mental disorder. Okay, first is organic and second is functional. Okay, so these are the group of mental disorder: organic mental and disorder and a functional mental disorder. So first we will see about the organic mental disorder. In the organic disorder, the brain is directly involved by the disease process. Okay, then what is happening here? In the organic disorder the brain is directly involved by disease process. Okay, डायरेक्टली क्या है, ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व है इस डिसीज में। ठीक है, ऑर्गेनिक डिसीजेस ऑफ द माइंड इज कॉज्ड बाय ओल्ड एज। ठीक है, ऑर्गेनिक डिसीज किसकी वजह से कॉज होता है, बाय ओल्ड एज, अल्कोहल, सिफिलिस, एपिलेप्सी and arterial disease like arteriosclerosis. Okay, so we all know what is arteriosclerosis: narrowing or hardening of the arteries. Such disease lead to deterioration of personality and intellect. ठीक है, intellect, intelligence and memory, because of which the person becomes forgetful, confused, shabby, dull-witted and repetitive in action. ओके, सो इन शॉर्ट ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, सबसे पहला चीज़ डायरेक्टली ब्रेन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा कॉज किसकी वजह से हो रहा है, ओल्ड एज के कारण, अल्कोहलिज्म के कारण, सिफिलिस के कारण, एपिलेप्सी और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कारण। ठीक है, सच डिसीज लीड टू डिटोरेशन। कुछ डिसीज के कारण क्या होता है, डिटोरेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो पर्सन है, वो जो पेशेंट है, वो क्या होता है, खुद की पर्सनैलिटी को क्या हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, मतलब उसको अपने आप का भी पता नहीं रहता है, वो अपने आप से भी ओरिएंटेट नहीं रहता। ठीक है, एंड और क्या इफेक्ट पड़ता है, इंटेलेक्ट मतलब इंटेलिजेंस और मेमोरी में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन बिकम्स फॉरगेटफुल। ठीक है, मेंटल इलनेस है, माइंड अफेक्ट होने लगता है, तो क्या क्या होने लगता है, फॉरगेटफुल मतलब पेशेंट जो है वो भूलने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है, सैबी हो जाता है, डल विटेड हो जाता है एंड रिपीटेटिव इन एक्शंस। कुछ हरकतों को, कुछ काम को, कुछ चीज़ को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, या फिर एक चीज़ देखियो क्या करते हैं, बार बार एक ही चीज़ को बात करते हैं, एक ही चीज़, एक ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक ही टॉपिक को लेके बैठ जाएंगे, कभी भी वही टॉपिक उठा के बात करेंगे, या एक ही काम को बार बार करेंगे, है ना, एक ही बात को बार बार पूछेंगे। ठीक है, देन फंक्शनल साइकोसिस। इन द फंक्शनल डिसऑर्डर द ब्रेन एज सच इज नॉर्मल बट इट्स फंक्शन इज डिस्टर्ब। ठीक है, ब्रेन का जो क्या है, पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट ब्रेन जो है वो अफेक्ट हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, ब्रेन दिखने में मतलब उसका जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है क्या है, वो एकदम नॉर्मल रहता है। ठीक है, नॉट पैथोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल है मतलब जो शेप साइज है वो क्या है, नॉर्मल रहता है, बट क्या अफेक्ट होता है, फंक्शन ब्रेन का डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इन द फंक्शनल साइकोसिस द इमोशंस, आइडियाज एंड बिहेवियर सफ़र मोस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या सफ़र करता है फंक्शनल साइकोसिस में, इमोशंस, आइडियाज़ और बिहेवियर। ठीक है, द पर्सनैलिटी ऑल्सो अफेक्टेड इन लेटर स्टेज
एंड स्टेज पे मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर होने पे पर्सनैलिटी भी अफेक्ट होता है. ओके, देन दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल साइकोसिस, सीजोफ्रेनिया एंड मेनिया एंड डिप्रेशन. ओके, then next is in the later again there are two important subgroups. Okay, which groups? Psychosis and neurosis. These are properly known as madness and nervousness. Okay, so what we can say for the psychosis, in the psychosis madness will occur, and in the neurosis nervousness will occur. Okay, so we have seen already what is psychosis under the functional psychosis. So next we will see about the neurosis. Nervousness or nervous disorder are very common and often not properly diagnosed because of resemblance to physical disorder, in that the complaints are with regard to the body, example pain, palpitation, giddiness, etc. The patient's behavior in general is fairly normal. The personality is also not affected. ठीक है, क्या बोल रहा है? नर्वसनेस और नर्वस डिसऑर्डर आर वेरी कॉमन. ठीक है, क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉमन होता है नर्वस होना या फिर जो नर्वस डिसऑर्डर है वो. ठीक है, अक्सर क्या होता है? ऑफन नॉट प्रॉपरली डायग्नोज. ठीक है, अक्सर हम इसे प्रॉपरली डायग्नोज भी नहीं कर पाते कि सामने वाला जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो न्यूरोसिस डिसऑर्डर से सच में क्या है, अफेक्टेड है या फिर नहीं है. क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है. सो वी कांट डायग्नोज दैट प्रॉपरली दैट द पेशेंट हैविंग न्यूरोसिस न्यूरोटिक डिसऑर्डर और नॉट. ओके, देन बिकॉज ऑफ रिसेम्बलेंस टू फिजिकल डिसऑर्डर, इन दैट पेशेंट क्या कंप्लेन करता है कि उसको पेन है बॉडी में, पल्पिटेशन हो रहा है, मतलब वी कैन फील अवर हार्ट बीट. ओके, सो दैट इज पल्पिटेशन. गिडीनेस फील हो रहा है. ठीक है, बॉडी का मतलब फिजिकल सिम्टम्स कंप्लेन होता है पेशेंट का. ठीक है, दैट्स वाई वी कांट प्रॉपरली डायग्नोज द मेंटल इलनेस और न्यूरोसिस कंडीशन. ओके, देन द पेशेंट्स बिहेवियर इज जनरल इज वेरी नॉर्मल. ठीक है, पेशेंट का बिहेवियर क्या होगा? एकदम नॉर्मल होता है. एंड द पर्सनैलिटी इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड, आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो. ओके, सो these are the example: anxiety disorder, hysteria and obsessional state. Then causes of mental disorder. Research has revealed that most of mental disorders are caused by a combination of biological, psychological and environmental factor. Okay, what is happening here? We are studying about the causes of mental disorder. Okay, so through the research revealed that most of the mental disorders are caused by combination causes. Okay, which combination of causes? Biological causes, psychological causes and environmental factors also. Okay, so first is biological factor. So under the biological factor, the causes will be genetic factor. Okay, hereditary means we all know. Okay, then chemical imbalance, infections, brain defects or injury, prenatal damage, substance abuse, poor nutrition or exposure to toxins. So these are the biological factor or biological causes of mental disorder. Next is psychological factor. Okay, then third is environmental factors. So under the environmental factors, what will become some warning signs of mental illness. Okay, marked personality changes. Okay, under the environmental factor we will notice some signs of mental illness. Okay, we have to notice this in a patient. If this symptoms or this signs will happen or the signs will noticeable, so in that condition we can diagnose the patient, that patient having neurosis disorder or mental disorder. Okay, so what are the signs? Marked personality changes. Okay, and this signs we can observe in ourselves also. Okay, not only for the other patient, we can observe in ourselves also. Okay, own self. So first is marked personality changes, inability to cope with problems and daily activities. Okay, if we will unable to cope with our problems and daily activities, and strange ideas or delusions. Delusions we all know what is that. Okay, false perception,
and excessive anxiety, prolonged feeling of sadness, marked changes in eating and sleeping pattern. Okay, sometimes changes will happen, it's normal. Okay, but if eating habits and sleeping pattern will change for the longer time, and we can't control that pattern, so we can notice in our own self. Then thinking or talking about suicide, extreme highs and lows, abuse of alcohol or drugs, excessive anger and hostility, violent behavior, and irrational fears. Okay, so these are the mental disorder, and these are the causes of mental disorder. Okay, so later we will discuss further. Hope you will like it and you will understand this. Thank you.